So now you have exercise 2.4. Exercise 2.4 is based on your ट्रांसपोज. ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था. ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि जब आप रो से कॉलम और कॉलम से रो में कन्वर्ट करोगे तो उसको ट्रांसपोज कहते हैं. फिर मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि एक ही पर्टिकुलर मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज निकालोगे तो उसका ओरिजिनल वाला एलिमेंट आएगा. अगर आपका प्लस ए आएगा या माइनस ए आएगा, मतलब जब ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस ए आएगा या प्लस ए आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं या सिमेट्रिक है कि नहीं वो बताएगा. और ये तीन नए हैं कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स रहा तो उसका ट्रांसपोज आ रहा है, वही ट्रांसपोज निकालने के बाद वाले का भी. मतलब अभी समझो आपने यहाँ पे लिखा है 4 इंटू आपका समझ लो 1001 है, ये आपका 1001 है और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज है. इसको नीचे ले लो 10 और इसको ऊपर ले लो 01. इनडायरेक्टली आपको ये अगर समझो ओरिजिनल वाला पार्ट है और ये वाला आपका ट्रांसपोज वाला पार्ट है तो भी आपको सेम ही आएगा. इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे या इसका ट्रांसपोज इसका वैल्यू निकालोगे सेम ही आने वाला आपको. वैसा नॉट नेसेसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे, कोई भी मैट्रिक्स रहे तो होएगा. दो मल्टीप्लिकेशंस का भी आप ट्रांसपोज निकालोगे तो उनका किसके इक्वल है, दोनों के इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के बराबर है जो ट्रांसपोज निकालोगे तब. ये आपको अभी एक्सरसाइज में समझ में आएगा. इसके पहले 6 क्वेश्चंस करेंगे हम. यू हैव टोटल आई गेस 12 क्वेश्चंस. यस, एंड यू हैव टू फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. आपको फर्स्ट वाले में सिर्फ ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. मैं उसका सेकेंड वाला करके दिखाता हूँ आपको. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ. इसमें मैं सेकेंड वाला करके दिखा रहा हूँ आपको. यू हैव टू फाइंड 2 a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 - 6 1 एंड -4 0 5. इसका a ट्रांसपोज क्या आएगा 2 - 6 1 -4 0 5. वेरी सिंपल. इसके बाद आपको दिया है if aij is equal to 3 × 3 and where ij is equal to 2 into I minus j, find a and a raised to t. State whether a and a raised to t both are symmetric or skew symmetric. Let me just give you a recap to the question. Second वाला दिया है आपको a is equals to aij 3 × 3. 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब रो भी 3 है कॉलम भी 3 है. इसमें दिया क्या है, हर इंडिविजुअल का वैल्यू कैसे आएगा 2 into I minus j. आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, a और टू फाइंड a and a raised to t. और फिर आपको ये भी बताना है कि a और a ट्रांसपोज या a raised to t स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है. सबसे पहले आप जो 9 नंबर्स है वो निकाल लो. 11 8 12 13 821 822 A23 A31 A32 A33. क्या है 2 into I minus j. I minus j 1 minus 1 0, तो 2 into 0 0. I minus j 1 minus 2 minus 1, 2 into minus 1 minus 2. I minus j 1 minus 3 minus 2, 2 into minus 2 minus 4. 2 minus 1 1, 2 ones are 2. 2 minus 2 0, 2 into 0 0. 2 minus 3 minus 1, 2 into minus 1 minus 2. 3 minus 1 2, 2 twos are 4. 3 minus 2 1, 2 ones are 2. 3 minus 3 0, 2 zeros are 0. In short आपको a आएगा 0 2 4 minus 2 0 2 and -4 -2 0. तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 4 2 है, यहाँ पे -2 -4 -2 है. अब a ट्रांसपोज जब निकालोगे तो कैसे आएगा 0 -2 -4, फिर आपका 2 0 -2 और फिर 4 2 0. अभी यहाँ पे क्या है कि जब आपका a raised to t -a के बराबर होता है तब स्क्यू सिमेट्रिक होता है. अब समझो आपने -a निकाला
माइनस ए कैसे आएगा, इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सर, ये बाकी तीन तो जीरो रहेगा, बाकी सब हो जाएगा -2 -4 -2, ये माइनस माइनस प्लस होके 2 4 2 आएगा। आप देखोगे आपका a रेज टू टी और माइनस ए इक्वल है, आप देखोगे सिंस a रेज टू टी इज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर a एंड a रेज टू टी आर स्क्यू सिमेट्रिक। आई एम सॉरी फॉर द इंक, आई होप आपको दिख रहा है। आपको सेकेंड वाला सम समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इन दोनों सम्स पे ध्यान दीजिए। विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ यू हैव द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज a is equal to 5 4 minus 2 minus 3 minus 3 1. You have to prove that a transpose of transpose is equal to a. सबसे पहले आप लिखो a is equal to 5 4 minus 2 minus 3 minus 3 1. फिर आप a ट्रांसपोज निकालो, जो आपको क्या आएगा 5 4 minus 2 minus 3 minus 3 1. ये आपका 3 क्रॉस 2 था, ये आपका 2 क्रॉस 3। जब आप a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालोगे, a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मतलब इस पर्टिकुलर सेट का ट्रांसपोज निकालोगे, तो आपको फिर से आएगा 5 4 minus 2 minus 3 minus 3 1। इसको आप 2 दे दो, इसको आप 1 दे दो, आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 hence proved that a transpose of transpose is equal to a. Sorry. Next you have 1 2 minus 5 2 minus 3 4 minus 5 4 9. आपको प्रूफ करना है a ट्रांसपोज की वैल्यू a के बराबर है। आप लिखोगे a इज इक्वल टू 1 2 minus 5 2 minus 3 4 and minus 5 4 9। फिर आप लिखोगे a ट्रांसपोज, इसको आप 1 ले लोगे, 1 2 minus 5 स्ट्रेट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, 2 minus 3 4 ऐसा हो जाएगा, और -5 4 9 ऐसा हो जाएगा। अभी आप देखोगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 1 2 minus 5, यहाँ पे 1 2 minus 5, यहाँ पे 2 minus 3 और 4 है, यहाँ पे 2 minus 3 4 है, यहाँ पे -5 4 9 है, यहाँ पे -5 4 9। आप देखोगे फ्रॉम 1 and 2 आप डायरेक्टली लिख दोगे a is equal to a transpose। टेक अ गुड लुक एट दिस 2 क्वेश्चंस। बहुत सिंपल थे, आगे वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड है। सो टेक गुड लुक एट दिस वन। वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, तीनों मैट्रिसेस की वैल्यू दी हुई है। आपको पहला आइडेंटिटी ये है कि a प्लस बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये शो करना है। दूसरा आइडेंटिटी ये है a माइनस सी द होल ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज माइनस c ट्रांसपोज, ये भी प्रूव करना है। सो पहले आप जो छोटी छोटी वैल्यूज है उसको निकाल लो। इसके लिए आप निकालोगे सबसे पहले a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज क्या आएगा आपका, ये वाला 2 5 -6 -3 -4 1। फिर आप निकालोगे b ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज क्या आएगा 2 4 -3 1 -1 3, ये हो गया। फिर आप निकालोगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। बहुत सिंपल है, बस 1 to 1 एडिशन है। 2 + 2 4 5 + 4 9 -6 -3 -9 -3 + 1 -2 -4 -1 -5 1 + 3 4, ये हो गया। अब आप सबसे पहले a प्लस b फाइंड आउट करो। a प्लस b कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली इसमें ऐड करो। 2 + 2 4 -3 + 1 -2 5 + 4 9
-4 -1 -5 -6 -3 -9 1 + 3 4। देख लो जहाँ जहाँ पे 1 2 3 ये भी यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो उसकी वजह से प्लस साइन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस ही आंसर आने वाला था। इसलिए अभी आप इसका ट्रांसपोज निकालो, ये आप समझो 1 ले लियो, या आप इसका a + b द होल ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा आपको 4 9 -9 और -2 -5 4। अब आप देखोगे कि आपका फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ गया, दोनों का रोज और कॉलम्स इक्वल है, दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो आप इनडायरेक्टली लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 a + b द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करो, कोई सा भी करो, आप पहले RHS फाइंड आउट करो या LHS फाइंड आउट करो, नो डाउट आपको आंसर सेम ही आने वाला है। a - c अगर पहले फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या आएगा a - c 2 - 1 1 -3 -2, यहाँ पे प्लस था तो प्लस इंटू माइनस माइनस -3 -2 -5 5 -1 मतलब क्या +1 5 + 1 6 -4 + 4 -4 और यहाँ पे भी -4 हो गया -8 -6 -2 मतलब क्या -6 + 2 हो गया -4 1 -3 हो गया -2। अब आप इसका a - c का ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको आएगा 1 6 -4 और -5 -8 -2। फिर आप a ट्रांसपोज निकालोगे, a ट्रांसपोज क्या आएगा आपको, a ट्रांसपोज आपने पहले भी निकाला 2 5 -6 -3 -4 1। फिर आप c ट्रांसपोज निकालोगे, c ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको क्या आएगा 1 -1 -2 2 4 3। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, a ट्रांसपोज minus c ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 - 1 1 5 -1 मतलब क्या +1 5 + 1 6 -6 + 2 +2 क्यों, यहाँ पे बीच में माइनस है, -6 -2 मतलब क्या -6 + 2 हो गया -4 -3 -2 -5 -4 -8 1 -3 -2। आप देखोगे ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, आपको LHS RHS फिर से बराबर आ गया। आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 a - c the whole transpose is equal to a transpose minus c transpose. Take a good look at this one. We move forward to the last question of this particular lecture, the sixth one. Last question of this lecture. If a is equal to 5 4 -2 3, b is equal to -1 3 4 -1, we have to find out c raised to t if 3a - 2b plus c is equal to I, where I is 2 + 2 यूनिटी, मतलब यूनिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर नंबर 2 का। बहुत सिंपल, आप लिखोगे 3a - 2b plus c is equal to I, मैट्रिक्स की वैल्यूज डालो 3 × 5 4 -2 3 -2 × -1 3 4 -1 प्लस c इज इक्वल टू I की जगह आप लिखोगे 1 0 0 1। ये 3 मल्टीप्लाई कर दो 15 12 -6 9, ये हो गया 3 अंदर मल्टीप्लाई, -2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो -2 8 6 -2 प्लस c इज इक्वल टू 1 0 0 1। अभी इसका हम सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा 15 -2 मतलब क्या 15 + 2 हो गया 17 12 - 6 6 -6 -8 -14 9 -2 9 + 2 7। इन दोनों का आंसर आपको यार प्लस c इज इक्वल टू 1 0 0 1।
आपको आएगा देयरफॉर C इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये पूरा मैट्रिक्स प्लस है, यहाँ जाएगा तो -17 -14 6 7। आंसर आएगा आपको देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -17 -16 0 -6 -6 0 माइनस ऑफ -14 प्लस 14 1 -7 -6। देयरफॉर आपको C ट्रांसपोज क्या आएगा -16 -6 14 -6। Here we would look at these 6 questions. Till then, take care, stay home, stay safe. We will post the part 2 soon.